नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश के माथे पर लगे कुपोषण के कलंक की करेंगे, जो कि धीरे धीरे गहराता ही जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का कोई फायदा नहीं और न ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की उन कोशिशों का कोई फायदा हो रहा है जिसके जरिए वो नौनिहालों के जीवन को संवारने की बात कहते हैं। एमपी सरकार प्रदेश में कुपोषित बच्चों को लाख सुविधाएं देने की बात कहे, लेकिन मध्य प्रदेश के माथे से कुपोषण का कलंक मिटने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में सरकार के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं और योजनाएं महज दिखावा बनकर सामने आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वाकई कुपोषित बच्चों के लिए काम किया जाता तो ये आंकड़े सामने न आते, जो आज हमें डरा रहे हैं। आपने सुना होगा दिया तले अंधेरा। अब मैं आपको बताऊंगा दिया तले अंधेरा होता कैसा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जिम्मेदारी है कुपोषण को खत्म करने की। विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, पर बावजूद इसके मध्य प्रदेश में कुपोषण फल फूल रहा है। साल 2023 के 3 महीने की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के जो आंकड़े सामने आए वो वाकई डरा रहे हैं। 3 महीने की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, मध्य प्रदेश में 78,000 बच्चे कुपोषित, 21,631 बच्चे अति गंभीर कुपोषित, 57,602 बच्चे हैं मध्यम कुपोषित। एक तरफ आंकड़े सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मामले पर सियासत भी जारी है। खंडवा जिले के खालवा में जब लगातार बच्चों की कुपोषण से मौत हो रही थी, तब मुख्यमंत्री जी ने आम सभा में कहा था, ऐसा करते हुए कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है। वह कलंक उनके माथे से अब तक क्यों नहीं हट रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जिस गंभीरता के साथ कुपोषण को समाप्त करने के लिए काम कर रही है, अगर इसी प्रकार से पूर्व की सरकारों ने काम किया होता तो पूरे देश में ये कुपोषण की स्थिति जो आज है वो नहीं होती। मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषण की ओर बढ़ रहे हैं और मामा जी फिलहाल चुनावी तैयारी में व्यस्त हैं। ऐसे में सवाल है कि छोटे छोटे भांजे भांजियों की इस हालत पर सीएम शिवराज क्यों चुप हैं? क्यों विभाग खुद के पास होते हुए भी वो इनके जीवन को नहीं संवार पा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको धार लेकर चलते हैं। आदिवासी बहुल ये जिला आज जितना प्रसिद्ध भोजशाला मंदिर के लिए है, उतना ही कुपोषण के लिए भी है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे इसी जिले में रहते हैं। आइए आपको धार जिले से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में अगर किसी को 2 वक्त का भरपेट खाना मिल जाए तो उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि धार जिले के पिटगारा गांव की आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली गुड्डी बाई के परिवार को ये नसीब नहीं होता है। नहीं भरोसा हो रहा तो जरा देखिए, खाने के समय एक थाली में एक ही रोटी 2 भाई खा रहे हैं क्योंकि राशन कम है। मध्य प्रदेश के मामा के राज्य में किस तरह से छोटे छोटे बच्चे लगातार कुपोषित हो रहे हैं, उसकी एक तस्वीर आप देखिए। ये छोटी सी बच्ची है, दिव्यांशी नाम है इसका। अब दिव्यांशी का वजन होना चाहिए तकरीबन 8 से 8.5 किलो, लेकिन दिव्यांशी का वजन तय मानकों से 2 किलो कम है और ये कुपोषण का शिकार है। अपनी हालात बताते बताते गुड्डी बाई कैमरे पर ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। कच्चा घर है, खाने को राशन नहीं पूरा पड़ता, पीने का पानी खरीदना पड़ता है। आखिर करे तो करे क्या, खाए तो कैसे खाएं, जिए तो कैसे जिए? काय पूरा पड़े सर, अतराक में काय पूरा पड़े 8 किलो गहूँ मले थे न 10-12 किलो चावल मले, बेसी दामी थे। हमें 5-6 मना खे। 6 लोग? हाँ, 6 जना है। और राशन कुल कितना मिलता है? 8 किलो गहूँ मलेगा।
बेटे राजेश की माने तो पहले परिवार के पास बीपीएल कार्ड था, तब ठीक ठाक राशन मिल जाता था, लेकिन अब बेवजह हरा कार्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से परिवार में भुखमरी छा गई है। सर मजदूरी करते हैं, गुजारा चलता है, बस थोड़ा बहुत राशन पानी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं दिन भर, बस शाम को राशन लेके आते हैं और गुजारा चलता है हमारा। अब जरा मानस से मिलिए। माँ की गोद में सो रहा मानस गंभीर रूप से कुपोषित है। नाखून सफेद हैं, खून की कमी है, सिकल सेल अनीमिया है। पिता की माने तो जब प्राइवेट अस्पताल में दिखाते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन सरकारी दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा। ये तकलीफ थी, जब मैंने अभी पाटीदार में दिखाया था, बॉटल वगैरह लगी थी तो उससे कब्ज की प्रॉब्लम सही हो गया था, तो कुछ खाने पीने भी लग गया था उससे। उसके बाद मैंने थोड़ा दिन के लिए बंद कर दिया, फिर मैंने वापस से सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था। तो वहाँ पे दिखाया तो वहाँ पे भी सिर्फ वहाँ पे बाटल चढ़ी, ब्लड चढ़वाया था, तो ब्लड जो ऊपर का चढ़वा रहे थे तो उससे एलर्जी हो रही थी इसको, तो फिर ब्लड के लिए कैंसिल कर दिया और 4 दिन बाद वहाँ से भी डिस्चार्ज कर दिया गया उसको। आदिवासी बच्चे क्यों भयंकर रूप से कुपोषित हैं, इसके लिए आप 12 साल के विशाल से मिलिए। शरीर नहीं, हड्डी का ढांचा है। बच्चों में क्यों कुपोषण है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है विशाल और उसके परिवार की जुबानी सुनिए कि कैसे पेट की आग पानी से बुझती है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है क्या कि मतलब भूख लगती है लेकिन खाली पेट सो जाते हैं वैसे? हाँ लगता है। फिर क्या करते हो? पानी पी के सोते हो, कैसे करते हो? पानी पी के सो जाते। काय कोने सा मारे लखमाई जो 4 साल जे कोई सोरा सोई नाना ना सरकार पैसा नहीं मिले, कौन मारे पालन पोषण करे, कौन हाव करावे, काय खाओ हमारा हाथ पग साले तो दाड़ की जाऊं, कौन पैर बर मारो, कोई कौन तड़ी मारो, तड़ी को तड़ी। वैसे शासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आंगनबाड़ी केंद्र में बैठा ये बच्चा कुपोषण से पीड़ित था, सरकार ने चिन्हित किया तो अब ठीक हो गया है। वैसे तो मध्य प्रदेश कागजों पर कुपोषण की लड़ाई तेजी से लड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज राज्य में 78,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं और सबसे ज्यादा संख्या आदिवासी बहुल्य जिलों की है। जहां जहां आंगनबाड़ी पहुंचती है वहां स्थिति कुछ ठीक होती है, लेकिन पता नहीं मध्य प्रदेश के मामा कब कुपोषित भांजे भांजियों का कुपोषण दूर कर पाएंगे। जी मीडिया के लिए धार से शिवांक मिश्रा की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की रिपोर्ट ने सरकार के कुपोषण के दावों की पोल खोल दी है। जो विभाग सीएम शिवराज ने खुद अपने पास रखा है, उस विभाग की ये हालत है कि 3 महीने की रिपोर्ट ने पिछले साल का आंकड़ा पार कर दिया, जिसके बाद दिया तले अंधेरा वाला मुहावरा सटीक बैठता नजर आता है। मध्य प्रदेश में कुपोषण का ग्राफ बढ़ने के साथ साथ टेक होम राशन पर भी गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी पहुंचाते हैं। टेक होम राशन परिवहन में भ्रष्टाचार का आरोप है। अब तक आरोपों की नहीं कराई गई है जांच और कैट की रिपोर्ट ने टेक होम राशन पर उठाए थे सवाल। सरकार के दावे के बावजूद अब तक जांच नहीं की गई और सीएम के संज्ञान में होने के बावजूद इस मामले की अब तक जांच ही नहीं की गई और मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में है। इसी के साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जो देश में सबसे ज्यादा भोजन उत्पादन करते हैं। ऐसे 3 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश भी है, बावजूद यहां बच्चों को सही तरीके से और सही समय पर खाना नहीं मिल रहा। शहडोल जिले के ब्योहारी से तो एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया, जहां 8 महीने की बच्ची की हालत इतनी गंभीर थी कि हाथ लगाते ही शरीर से खून बहने लगता था। इन मामलों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल वो ये कि क्या मध्य प्रदेश सरकार की नीति फेल हो चुकी है? दूसरा सवाल, सीएम के पास विभाग फिर भी नौनिहाल परेशान। तीसरा सवाल, क्या महज कागजों में काम कर रहा है आंगनबाड़ी केंद्र? चौथा सवाल, कुपोषण का राज बरकरार, कब मिलेगा पोषण आहार? पांचवा सवाल, मध्य प्रदेश के माथे से कब मिटेगा कुपोषण का कलंक? तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए। प्रमोद, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश उन 3 राज्यों में शुमार होता है जिसमें सबसे ज्यादा भोजन का उत्पादन किया जाता है। उसके बावजूद इस तरह के आंकड़े निकल के सामने आते हैं तो सवाल उठना लाजमी बन जाता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मध्य प्रदेश के तमाम दावे, तमाम अभियान और तमाम वो बजट बढ़ाने का उद्देश्य
पानी में चला गया। पोल खुल गई सरकार के दावों की कि कुपोषण हम रोक रहे हैं, कुपोषण का ग्राफ एमपी में कम हो रहा है। दरअसल जो आंकड़े हैं, आंकड़े बताते हैं कि शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश में देखिए कुपोषण ने घर बना लिया है और एमपी पर कुपोषण का जो कलंक है वो कब मिटेगा, सवाल यही अब उठने लगा है। हैरत की बात तो ये है कि कुपोषण को खत्म करने की जिम्मेदारी और विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है, तो फिर कुपोषण का कलंक मध्य प्रदेश पर क्यों है? जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। देखिए ये आंकड़े बताते हैं मध्य प्रदेश में कि 78,000 कुपोषण के नए मामले सामने आना, अति गंभीर कुपोषित के जो मामले हैं वो 21,631 हैं और मध्यम जो कुपोषित के मामले हैं वो 57,602 हैं। ये आंकड़े चौंका रहे हैं। धार में तो कुपोषण का ग्राफ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। परिजन चिंतित हैं, आंसू बहा रहे हैं और देश का दिल मध्य प्रदेश में कुपोषण का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। और ये कुपोषण का दंश और कुपोषण का कलंक कब मिटेगा, देखिए ये कोई जिम्मेदार जवाब नहीं दे पा रहा है। हैरत की बात तो ये है कि जो विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है, तमाम अभियानों के बावजूद एमपी में 78,000 कुपोषण के नए मामले सामने आना, भोपाल समेत 7 संभाग में कुपोषण का ग्राफ बढ़ना, ये चिंताजनक है। और वो माए, वो परिजन, वो पालक चिंतित हैं कि उनके बच्चे कुपोषण के इस दंश से कैसे मिटेंगे। उनके बच्चों पर जो कुपोषण का साया मंडरा रहा है, देखिए जान उनकी खतरे में है, वो कैसे जान देखिए सुरक्षित होगी। क्योंकि एमपी में कुपोषण को मिटाने वाले अभियान, चाहे वो टेक होम राशन हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, इनमें भ्रष्टाचार का खेल है। जो भ्रष्टाचार की बू है वो कई बार रह बार बार सामने आई है। चाहे वो टेक होम राशन परिवहन में गड़बड़ झाला का मामला हो या सीएजी की रिपोर्ट हो, जब इनमें गड़बड़ी होगी तो कुपोषण कैसे मिटेगा। कुल मिलाकर बड़े बड़े मंचों से कुपोषण मिटाने के जो दावे हैं वो फैल होते नजर आ रहे हैं। देखिए गांव हो या फिर राजधानी भोपाल से दूर अंचल हो, वहां पर कुपोषण फल फूल रहा है और सरकार के दावे फैल होते नजर आ रहे हैं। परिजन चिंतित हैं, उनकी चिंता हरण करने वाले, लेकिन प्रमोद ये तो वही सरकार है जो कि विकास के नाम पर बार बार लोन लेती है, लेकिन वहां के बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। तो ये सरकार की कौन सी कुनीति है जिसके अंतर्गत सरकार काम नहीं कर पाती और इस तरह से बच्चे इसका दंश झेल रहे हैं? देखिए आप जहां भी जाएंगे मध्य प्रदेश के एनआरसी सेंटर में, वहां आप कुपोषण के बच्चे, कुपोषित बच्चे पाएंगे। एनआरसी सेंटर यदा कदा मुझे लगता है होंगे ही नहीं जहां कुपोषित बच्चे आपको एडमिट ना मिले। देखिए जो गांव में है वो बच्चे भगवान भरोसे हैं क्योंकि टेक होम राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और यदि सरकार के अभियान काम आ रहे होते तो कुपोषित बच्चे सामने नहीं आ रहे होते। हैरत की बात तो यह है कि जब विपक्ष ने इसको लेकर निशाना साधा तो सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार उल जुलूल किया गया। कहा गया कि कुपोषण रोकने के लिए सब कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहते काम नहीं किया। हैरत की बात यह है कि पिछले 15-18 सालों से बीजेपी की सरकार है। कुपोषण के चौंकाने वाले मामले चिंताजनक है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस विभाग की जिम्मेदारी और कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है पिछले कई सालों से। जब यदि उनकी मॉनिटरिंग में और कुपोषण का दंश नहीं मिट पा रहा है तो कौन मिटा पाएगा। देखिए एक तो शिवराज, दूसरी तरफ मुख्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास है और बड़े हुए ये कुपोषण के मामले सामने आना ये चिंताजनक है। ये रिपोर्ट, ये जो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की, ये चिंता में डाल रही है। धार अब बल आ गया है, धार में तो मान लो घर बना लिया है कुपोषण ने। भोपाल में कुपोषण के मामले आप देखेंगे, विदिशा चले जाइए, रायसेन जाइए, सीहोर जाइए, वहां आप कुपोषण के मामले पाएंगे। कुल मिलाकर कीर्ति मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, मध्य प्रदेश जो देश का दिल कहा जाता है, वहां पर कुपोषण ने अपना घर बना लिया है। ये चिंता बढ़ा रहा है। परिजन रो रो कर, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उनका रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि सरकार की नीतियों पर और जो अभियानों पर अब उन्हें भरोसा नहीं बचा है। कीर्ति जी प्रमोद, और बात करते हैं टेक होम राशन परिवहन की। इसमें भ्रष्टाचार के आरोपों को सरकार ने खुद कबूल किया था, कहा था कि हाँ अब इसको लेकर के हम जांच करेंगे, लेकिन आज तक कोई जांच इस पूरे मामले को लेकर के नहीं की गई। इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए?
देखिए, रात गई बात गई, हालात वही हो गए और वो जांच पता नहीं कहाँ चली गई। फिलहाल तो इलेक्शन है मध्य प्रदेश में, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती है और सरकार बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए हम आपको बैठ के और अभियान भी लगातार अपडेट करते रहते हैं। लेकिन हमको इन सब के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट कुपोषण की दिखानी पड़ रही है। यदि कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कई कुपोषित बच्चों की जान भी जा सकती है। कई कुपोषित बच्चे हैं, वो गंभीर बीमारियां उन्हें जकड़ सकती है, क्योंकि ये कमजोर बच्चे हैं, ये इनके परिजन लाचार हैं, रो रहे हैं। जी मीडिया के कैमरे पर वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये आंसू एक माँ के ऐसे ही नहीं निकल आते, ये आर्टिफिशियल आंसू नहीं है, ये उनका दुख है और दर्द है जो सरकार समझे, थोड़ा सा ध्यान दे तो काश उनके लाल का ठीक से पालन पोषण हो जाए, काश किसी के घर का चिराग बच जाए। इसलिए हमें ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखानी पड़ रही है। देखिए, कुपोषण का कलंक मध्य प्रदेश से कब मिटेगा, ये जिम्मेदार नहीं बता पा रहे हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कुपोषण को रोका जाना चाहिए। 78,000 ये नए कुपोषण के मामले सामने आना बताता है कि एमपी में कुपोषण फल फूल रहा है और चिंताजनक ये रिपोर्ट है। परिजनों को आस है तो बस सरकार से, क्योंकि सरकार कुछ करेगी। इसीलिए जब हम पहुंचे तो परिजन अब नजर आए, चाहे वो सीहोर के हो, चाहे वो विदिशा के हो, चाहे वो भोपाल के हो, और चाहे वो प्रदेश के माथे पर लगा है, वो कब मिटेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद तक जिम्मेदारों को इसका जवाब देना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस बाद खबरें लगातार जारी रहेंगी।